जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद कैसी भी दुविधा परेशानियां इंसान के जीवन में हों, स्वतः समाप्त होती चली जाएंगी। काफ़ी वीडियोज़ के अंदर दोस्तों हमने एक बात कही है कि इंसान के जीवन में जब भी कोई दुख परेशानियाँ आएंगी उसके मात्र दो कारण होते हैं। पहला दोस्तों नवग्रह और दूसरा तंत्र, और तीसरा अगर कोई गिनती करे कर्म। लेकिन कर्मों का हिसाब लेने के लिए भी कौन आएगा? ग्रह, चाहे वो शनि हो, राहु, केतु हो। अगले और पिछले जन्मों का हिसाब किताब दोस्तों यही तीन ग्रह लेते हैं, और मेन भगवान शनिदेव। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रयोग बताया जा रहा है एक तरीके से कह सकते हैं तंत्रोक्त प्रयोग है, बहुत शानदार है और कोई भी कर सकता है। यह प्रयोग दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से कुंडली के अंदर शनि, राहु या केतु दोनों इसी के एजेंट हैं, इसी के चेले हैं शनि भगवान के। किसी भी प्रकार से कोई दुखदाई है अपने आप ठीक होने लग जाएगा। धन दौलत कारोबार में वृद्धि खुद ब खुद मिलने लग जाएगी। और इन तीनों के साथ साथ दोस्तों एक ग्रह और, इसे कहते हैं शुक्र, यह अपने आप ठीक होने लग जाएगा, सही होने लग जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आपका अगर पूजा पाठ में मन नहीं लगना, आलस्य, दरिद्रता, दुख, परेशानियां, टेंशन बढ़ती जा रही है, जो कि भगवान शनि देते हैं। जीवन दुखद इतना कर देते हैं कि जीने की इच्छा नहीं रहती, चाहे वो ढैया हो, साढ़े सती हो और प्लस महादशा हो। ऐसे में जीवन दुखद होना लाजमी होता है। जैसे ढैया दोस्तों 3 पार्ट में चलती है, ऐसे ही साढ़े सती भी 3 पार्ट में चलती है। पहले पार्ट में या तो देंगे और दूसरे पार्ट में धीरे धीरे लेना शुरू कर देंगे वापस जो भी दिया है, और थर्ड पार्ट में बिल्कुल जीरो। सेम ढैया भी ऐसे चलती है, सॉरी साढ़े साती भी ऐसे चलती है 3 पार्ट के अंदर 2.5 साल। और या फिर पहले पार्ट में दुख देंगे, दूसरे में दुख देंगे, तीसरे में रज्ज के खुशियां देंगे उसको। शनि भगवान का ये रूल होता है, दुखदाई होते हैं दोस्तों। शनि गलत नहीं है, सिर्फ एक सीख देने के लिए आते हैं इंसान को कि किसके ऊपर भरोसा करें, किसके ऊपर ना करें, रिश्तों में क्या रखा है, क्या नहीं रखा, किसके लिए इंसान जी रहा है, जान दे रहा है, पागल हो रहा है। एक्चुअली कुछ है ही नहीं। शनि एक्चुअली ये दिखाने के लिए आता है, वो दुखी करने नहीं आता। और जो कर्म किए हुए होते हैं और उसके अंदर जो दुख मिलते हैं, उन कर्मों की काट करवाता है उन दुखों को देकर। और उसके बाद जब वो दुख कट जाते हैं, जैसे कि साधनाओं में भी हम कहते हैं कि जब इंसान ऊर्जा प्राप्ति करता है तो वह कहाँ से शुरू करती है? इंसान साधक को सेव करना, उसके पिछले पास्ट लाइफ के कर्मा या इस जन्म के कर्मा को काटते हुए उसके पास आती है। सेम यही शनिदेव की महादशा और साढ़े सती में होता है। तो दोस्तों यहाँ ये जो प्रयोग है आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति है उसको दूर करेगा। नौकरी कारोबार में अपने बढ़ोतरी आएगी, शुक्र ठीक होगा तो। शुक्र ठीक हुआ तो उसका देवता कौन है शुक्र ग्रह का? लक्ष्मी माँ। क्योंकि शुक्र कुंडली के अंदर लग्जरी के देवता कहे जाते हैं, मान सम्मान के। धन दौलत है तो दोस्तों मान सम्मान अपने आप है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, आलस्य ना आना। यहीं पर अगर ये नीच हो जाते हैं शुक्र, अफेयर्स तो करवाते ही करवाते हैं, साथ में डंडे भी पड़वाते हैं, पकड़ा जाता है इंसान, दुखदाई रहता है यहाँ पर भी। साथ ही साथ जैसे लक्ष्मी ग्रह, सॉरी लक्ष्मी माँ इस ग्रह का देवता है शुक्र का, तो यहाँ पर दोस्तों धन दौलत से भी परेशान कर देते हैं, जीना तो भर हो जाता है। सेम शनि वाली कंडीशन, पैसा आएगा तो कहाँ गया यह नहीं पता चलेगा। आंखों की परेशानियां शुक्र देते हैं, इससे पहले भी हमें बताया देता कोई दैत्य गुरु शुक्राचार्य नाम से वीडियो डाली थी। क्योंकि दोस्तों इनकी आंख भगवान विष्णु ने वामन अवतार के दौरान आंख इनकी फोड़ दी थी। जिस समय बाली संकल्प लेने लगे थे, और वो संकल्प लेने के लिए जो उस हाथ में कमंडल था उसके अंदर जाकर बैठ गए थे कि जल बाहर ना निकले। तो ऐसे में उन्होंने भगवान जो विष्णु थे उन्होंने वामन अवतार धरा हुआ था, एक सलाई डालकर, ये कह सकते हैं कुशा डालकर आंख फोड़ दी थी इनकी। तो इस वजह से जातक को जिसके ऊपर शुक्र भी खराब हो, उनकी एक आंख
खराब रहती है, या फिर एक आंख का नंबर ज़्यादा होता है, या फिर ये कह लीजिए कि आंखों के रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी रहती है। और शुक्र जैसे कि पार्टनर का वो है प्रतीक, लड़की की लाइफ में लड़का यानी कि पति, और लड़के की लाइफ में लड़की औरत, प्रेम प्रसंगों का है ये। तो वहां पर भी दिक्कतें परेशानी शुरू कर देता है। ग्रस्त जीवन दोस्तों खराब कर देता है। जहां पर भी व्यक्ति बैठेगा वहां पर अस्त व्यस्त सब कुछ पड़ा होगा। कुछ भी ठीक से नहीं रखने की आदत होगी उसमें व्यक्ति के अंदर। नहाने का मन नहीं करेगा, आलस्य बना रहेगा उसके अंदर। अभी का काम कल या कल का परसों ऐसे टाल मटोल करता रहेगा। काम पर जाने में हमेशा आलस्य करेगा। और भी बहुत सी परेशानियां होंगी जीवन के अंदर, जैसे कि शनि राहु और केतु ये मिलकर कर देंगे। और दूसरा किस भाव के अंदर जा रहे हैं, किस ग्रह के साथ युति बना रहे हैं। चंद्र के साथ बैठ के शनि, राहु या केतु, कोई भी राहु केतु बैठ जाए सीधा सीधा चंद्र ग्रहण योग बना देते हैं। शनि बैठ जाए चंद्र के साथ विष योग बना देता है। चंद्रमा कौन है, मन और धन का कारक, चौथे घर का स्वामी है कालपुरुष कुंडली के अंदर। तो ऐसे में चौथे घर के स्वामी है होने के कारण चौथा घर जो सुखों का भाव है, भूमि भवन और वाहन का, इन चीजों का सुख छीन लेता है। सेम यही राहु और चंद्रमा को ना माता का प्रतीक, माता जातक की कुंडली के अंदर अगर ये आ जाता है वो, तो ऐसे में क्या होता है, उसकी माता को परेशानी या उस जातक की वजह से माता को परेशानी, या माता की वजह से जातक को परेशानी होगी। दोनों में आपस में बनेगी नहीं, कुछ ना कुछ खटपट खटपट चलती रहेगी। वहीं राहु केतु बैठ जाए या शनि बैठ जाए सूर्य के साथ, तो पिता का सुख में कमी, अभाव बना देते हैं। तो परेशानियां दोस्तों एक से बढ़कर एक जीवन में लाते चले जाते हैं, और दिक्कत ऐसी कर देते हैं कि इंसान ऐसा सोचता है जिए या मरे, इतनी परेशानी हो जाती है। यहां पर ये जो उपाय है दोस्तों, यह आपको हर चीज से, हर परेशानी से निकाल देगा। बैंगन का उपाय करना क्या है दोस्तों, इसको शुक्रवार या शनिवार को यह उपाय करना है। दिन में बैंगन ले लेना है, या फिर एक दिन पहले कम से कम 1 या 1.25 किलो बैंगन, कोई भी हो, कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे वो भरते वाला हो, नॉर्मल हो, छोटे वाले जो बैंगन मिलते हैं, कोई सा भी। अब बैंगन लेके दोस्तों अपने घर के आसपास एक गाय ढूंढनी है, गाय जो कि शुक्र का दोस्तों प्रतीक है। यहां पर आपके 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो शुक्र का प्रतीक है गाय, गाय की सेवा करने से शुक्र हमेशा अच्छा रहता है, शुभ रहता है। आपने सुना होगा कि ऋषि मुनियों के टाइम पर राजा महाराजा गौदान बताते करते थे, तुला दान करते थे अपने आप को बैठाकर, चाहे वो सतनाजा हो या कोई भी हो, अपने वजन के बराबर का, उसे कहते हैं तुला दान, ग्रहों को शांत करने के लिए। तो ऐसा में दोस्तों गाय यानी कि शुक्र की सेवा करनी है। गाय को जाकर ये बैंगन खिलाना है। बैंगन अब कलर जो है इसका नीला या काला, ये रंग राहु शनि दोनों का है। यहां पर शनि और राहु और जो शनि के एजेंट है, दोनों के दोनों, ये राहु और केतु, शनि के ठीक होने पर कुंडली में दोनों के दोनों भी ठीक हो जाते हैं। जाएगा कहां, शुक्र के पास खाने के लिए, गाय के पास। तो यहां पर शुक्र की सेवा करने से आपका शुक्र भी अच्छा होने लग जाएगा। अगर आपको यहां पर दोस्तों काली गाय मिल जाती है, शुक्र और वो शनि का प्रतीक हो जाता है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। लाल रंग की गाय होती है, वो मंगल का प्रतीक हो जाता है। चितकबरी गाय हो जाए, कहीं राहु केतु परेशान कर रहे हैं, उसकी सेवा शुरू कर दो, राहु के साथ साथ शुक्र और केतु के तीनों ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये सेवा करेंगे। और गाय के ऊपर एक गुरुदेव ने हमारे एक बात कही थी कि गाय की सेवा और कुत्ते की सेवा में दोस्तों पुण्य कैसे और कितना प्राप्त होता है। हम डॉगी को खाना खिलाते हैं और 100% वो हमेशा दुआ मांगता है भगवान से, उस इंसान के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने उसको भोजन दिया।
और जो घर में पालते हैं वो हमेशा अपने मालिक के लिए दुआ करता है, हमेशा, कि मेरा मालिक जितना जिंदा रहेगा उतनी मेरी सेवा होगी, मुझे भोजन मिलेगा। और अच्छे में, नेकी में दुआएं करता है वो रब से। यहाँ हमें पता नहीं चलता क्योंकि जानवर है, हम भाषा नहीं समझ सकते। और गाय, गाय क्या करती है दोस्तों, कुछ भी खाए आप, जो मर्जी खिलाओ उसको, वो खाते समय चबा कर सीधा अपने गले में लेकर जाती है, पेट में नहीं लेकर जाती। रेयर चांस होता है कि गाय डायरेक्ट चबाने के बाद, खाने के बाद अपने पेट में भोजन लेकर जाए। जिस समय वो चबाती है, किसी भी व्यक्ति ने दिया वो धान, अपने हाथ से खिलाया तो और अच्छी बात है। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, गाय जब चबाती है तब रब से प्रे करती है उस व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए, और अपने गले में ले जाकर शांत बैठ जाती है। और जब वो दोबारा उस गले में से, आपने देखा होगा, कई बार नोट करें इस चीज को, कि गले में से निकाल कर अकेली खड़ी होती है गाय और अपना मुख चलाना शुरू कर देती है। वो गले में से निकालकर फिर अपने मुंह में लेके आती है उसी भोजन को, और फिर चबाती है। 2 बार दुआएं करती है गाय माता। तो यहां से डबल बेनिफिट होता है इंसान को। गाय की सेवा, चारा नॉर्मल भी इंसान को हर शुक्रवार को चढ़ाना चाहिए, जिसके यहाँ आसपास भी कहीं गाय हो। गौशाला में जाना चाहिए। शहर में कहते हैं लोग गाय नहीं होती, बिल्कुल होती है। गौशालाएं खुली हुई है मंदिरों के अंदर, थोड़ी सी दूरी पर होगी बेशक, लेकिन होगी जरूर। कभी भी आपस में मतभेद नहीं होगा, ग्रस्त में कभी भी कलह नहीं मचेगा, ग्रस्त जीवन हमेशा सुखी रहेगा, दुखदाई नहीं होगा दोस्तों, यह गारंटी है। धन की कभी कमी नहीं आएगी। आपकी लाइफ कैसी भी चल रही हो, आपके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आप सबसे अच्छी और लग्जरी लाइफ जियोगे, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। शुक्र इतना देगा आपको एक गाय की सेवा करने से। और साथ में अगर डॉगी की सेवा करते हो, या फिर जैसा कि हमने बताया, किसी का मंगल स्ट्रोंग नहीं है, किसी की शनि की, या फिर ये कह लो राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है, साथ में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में लाल रंग की गाय की सेवा करें, मंगल अच्छा फल देना शुरू कर देगा शुक्र के साथ साथ। काली गाय की सेवा करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, शनि, राहु, केतु, ये तीनों के तीनों अच्छा फल देना शुरू कर देंगे आपको शुक्र के साथ साथ। और जिस भी भाव में बैठा है शुक्र, उस भाव का भी फल देगा। साथ में दृष्टि होती है, सामने जहां दृष्टि डालेगा वो भी अमृत तुल्य होगी, क्योंकि ग्रह अच्छा है, उच्च का हो रहा है, बल ही बलवान है। तो ऐसे में क्या करेगा, वो जहां दृष्टि डालेगा उस भाव को भी, उस घर को भी एक्टिवेट कर देगा। सेम शनि का 3 दृष्टियां होती हैं, किसी भी घर में बैठ गया उन घरों को एक्टिव कर देगा, अगर अच्छा हो गया, शुभ हो गया। छीने तो दोस्तों राहु और शनि, इनसे बुरी मार किसी की नहीं है। और देने पर है तो छप्पर फाड़ के जिसे कहते हैं, यही 2 ग्रह हैं मेन जो देते हैं। तो इनकी भी जो दृष्टियां 3 है, राहु केतु और शनि की, जिस भाव में बैठेंगे वहां से अच्छा फल देंगे, प्लस जो दृष्टियां होंगी वहां से भी बेटर कर देंगे उन भावों को, तीनों को। यानी कि एक सेवा करने पर हफ्ते में 1 बार आपकी कुंडली के 3 से 4 घर एक्टिव हो रहे हैं, उनके शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। तो इससे शायद बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता। और क्या 1 या 1.25 किलो बैंगन, और किसी को यह ना समझ आए तो शुक्रवार को जाके हरा चारा 1 या 1.25 किलो ये खिलाएगा इनको। और जीवन देखिए दोस्तों, रेगुलर कम से कम 1.25 महीने करना ही है। ऐसा नहीं कि 1-2 बार खिला दी और आप ये कहें कि मुझे फल मिलना शुरू हो जाए। शुरुआत में बताया है, कर्मा कटिंग ये बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। कर्म जितने कटेंगे उतनी जल्दी आपको तेजी से प्रभाव मिलना शुरू होगा। करके देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल उपाय बता दिए, इसमें कोई मंत्र नहीं है, कोई चौकी पटरा बाजूट नहीं लगाना है, कोई तंत्र नहीं है इसके अंदर, कोई साधना नहीं है, बस खरीदना और जाके देके खिला के नमस्कार करके मन से वापिस आ जाना है। शनि किसी का पीड़ित है, ऐसे में दोस्तों नंगे पैर मंदिर जाए। एक और बता रहे हैं आपको, अपने घर के पास जो भी मंदिर पड़े, घर से चप्पल उतार कर नंगे पैर मंदिर जाए और शिव जी के जलाभिषेक करें और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके अपने कर्मों की माफी मांगे। कर्माधिकारी शनि प्रसन्न होते हैं, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट देंगे। नंगे पैर चलने पर शनि क्या है, मेहनत।
ये जो मजदूर होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, शनि का प्रतीक है दोस्तों। ये जो मकान बनवाते हैं उसमें जो लेबर लगती है, शनि का प्रतीक है, इसलिए जबरदस्त मेहनत करते हैं वो। हार्ड वर्क करने के बाद क्या मिलता है? थोड़ा पैसा। सेम शनि की महादशा में होता है, साढ़े सती में होता है। इंसान अपना ग्रेजुएशन की हुई है, MBA या कोई भी भयंकर से भयंकर अच्छे से अच्छा कोर्स किया हुआ है, उस लेवल की उसको कभी भी सैलरी नहीं मिलती, उस पोस्ट पर नहीं बैठने देता जो मिलनी चाहिए उसको। जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा उस बेचारे को खुद नहीं पता चलता। ये शनि के दोष हैं या उस व्यक्ति के कर्म कह लो। तो इन चीज़ों से अपने आप छुटकारा दोस्तों, छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। और ये एक बार हमारे कहने से 1.25 महीने करिए, और यकीन मानिए आपने किया तो आप 1.25 महीने छोड़ो, आजीवन करते चले जाओगे इस उपाय को। आपको एक दिन हफ्ते में याद रह जाएगा मुझे ये काम करना है हर हाल के अंदर, क्योंकि खुशियां अपने आप मिलेंगी। हमारे कहने पर मत जाओ, करो और उसके बाद चमत्कार देखो दोस्तों। चारा वाला भी बताया है, बैंगन वाला भी उपाय बताया है, ट्राई करके देखें दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।